Hi everyone, welcome to the second episode of Unfiltered HR. I've joined by Piyush Hi. and Anshul. Hello everyone. We welcome you back, and this time the topic is फिर से एक तड़कता भड़कता टॉपिक है हमारे बीच में 70 hours work week for that has been suggested by many इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जो इस देश को जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को कहाँ से कहाँ तक ले गए एंड दे हैव सजेस्टेड दिस दैट if we want to increase the productivity, that Indian youth must be willing to go above and beyond, which is like at least they should pull in 70 hours a week. Now, in all retrosphere, the question seems to be right. And if as a nation we need to grow, we need to give more than what we have. अगर हमें जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, अगर हमें उसके भी पार जाना है या उसे अचीव करना है, तो जो हम में पॉसिबल नहीं है, जो हम अचीव नहीं कर सकते, वो क्या बात होती है कि आप में जितनी क्षमता है उसको आपको बढ़ाना पड़ता है, आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो उस पर्सपेक्टिव में वो चीज़ है, बट द पॉइंट कि 70 घंटे हफ्ते में काम करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके आंसर जानने से पहले कुछ सवाल है मेरे लिए, आप सबके लिए भी और आपके लिए भी, कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. व्हाट इज द रीजन ऑफ, कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर लेस प्रोडक्टिविटी. कि अच्छा मतलब जैसे कि वाटर कूलर टॉक्स, ठीक है, खराब अप्रेजल, ट्रैफिक जैम्स, पुअर मेंटल हेल्थ, डिटोरिएटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स, ये सारे फैक्टर्स और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं. घरेलू कलेश, बीवी से पति से झगड़ा, सुबह सुबह पूरा दिन खराब हो जाता है. ठीक है, आप सोच के आ रहे हो, आपको पूरी सब्जी आई है खाने में, आपने लंच में देखा घी की तोरी की सब्जी है, मूड स्पॉइल होता है. लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, बट सिर्फ मेरे को नहीं लगता कि अगर 70 घंटे आप काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. कहीं ना कहीं बॉडी गिव इन करने लगती है, और जब हमने देखा है कि बॉडी थक जाती है, माइंड थक जाता है, तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है. तो क्या सिर्फ ये रीजंस हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा हम जानते नहीं हैं कि पुअर अप्रेजल्स होते हैं, बायस्ड होते हैं, मैनेजर्स किसी ना किसी एक रिसोर्स की तरफ खिंचाव ज़्यादा रखते हैं, पुअर इमोशनल कोशेंट है काफ़ी लोगों में. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. नेपोटिज्म भी हो सकता है, इस पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, बहुत जगह नेपोटिज्म है, हर वॉक ऑफ लाइफ में. कल को हमारे भी घर में होगा, हम कहीं कुछ करेगा तो बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं. तो पीयूष काफी बड़ा, मेरे को एक चीज दिमाग में आई कि 70 घंटे बोला उन्होंने काम करने के लिए. हाँ, तो अगर हम इसे एक वर्किंग डे ऑफ रखते हैं, लाइक संडे ऑफ रखते हैं, हाँ, तो 12/6 72 अप्रोक्सीमेट 12 घंटे एक एवरेज. एवरेज. ठीक है, 12 घंटे अगर हम काम करें, लेबर लॉ तो खैर हम यहाँ पे ब्रेक कर ही रहे वो हैं. छोड़, वो चलो तो आप छोड़ ये ही मान देते लेते हैं कि भाई ये भी बात पार्लियामेंट तक तो पहुंची गई है. हाँ. तो पूछा है कि कुछ मिनिस्टर्स ने कि भाई ऐसी बात चल रही है कि ILO कुछ सोच रहा है इस बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ 12 घंटे काम करने के बाद हाँ, पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करेगा. अभी सोचो 12 घंटे हो गए 12 ऑफिस घंटे में, तो आपके वर्किंग आवर्स की बात करी जा रही है, आप और आपका आने जाने का टाइम उसके बाहर का घर हो के गया. पास, ऑफिस के पास तो घर लेना मुश्किल होता है, हाँ, रेट्स हाई होते नहीं ले सकते. ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो एनीवे XYZ रीजंस हो गए. चलो तो 12 भी अगर क्लोज करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, कईयों को मैंने देखा है फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हैं. चलो वो तो बीच में, मतलब ट्रैवलिंग टाइम 2-2 घंटे है, तो 4 घंटे हो गए, राइट 12 4 घंटे 16 घंटे. ठीक है, 1 घंटा लगा लो पूरे दिन में, खाना पीना नहाना धोना जो भी कर रहा है वो सब, तो कितने 17 घंटे हो गए. ठीक है, फिर स्लीपिंग टाइम की बात करें ठीक है. तो फिर वहाँ पे WHO की भी कुछ गाइडलाइंस है. WHO तो छोड़ो, रहने दो, कोविड के बाद तो उनका बहुत ही क्या ही कहें, वहां तक नहीं गए, अपने देश तक अपने आप में हो गया WHO. तो मतलब प्रोडक्टिविटी तो इसमें बढ़ेगी नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो घट जाएगी, क्योंकि जब वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं होगा, पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे. आपने जो कहा पीयूष हेल्थ का, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बोलूंगा. आई हैव बीन
लिसनिंग टू, आई बीन ऑब्जर्विंग टू, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग इस पे अलग अलग तरीके के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अतरंगी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कुछ लोग इस पे जबरदस्ती कूद पड़े हैं। जैसे कुछ लोग इसमें आपदा में अवसर देख रहे हैं कि यार एक बार हो जाए 14 घंटे पर डे का या 12 घंटे पर डे का, तो फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो हम ऐसी की तैसी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके फेवर में बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और तरीके से बोलता हूँ। मैं आई एम कंप्लीटली प्रो टू इट, अगर मैं इसमें बोलूंगा, लेकिन मैं उसको डिफरेंट तरीके से बोलूंगा। उन्होंने कहा कि 70 घंटे कम से कम काम करो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, उन्होंने फिर प्रोडक्टिविटी का रेफरेंस भी दिया। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो 1947 से लेके आज तक में जो लेबर डिपार्टमेंट का डेटा है ऑल ओवर इंडिया का, उसमें 2016 में प्रोडक्टिविटी हमारी 9.147 या 15 थी, जो सबसे हाईएस्ट थी। और करंट की स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने दिखा रखी है 2.35 या 2 कुछ ऐसे करके 2.5 से नीचे है। अभी मैं इस पे पूरे तरीके से नहीं बोलूंगा कि उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी जोड़ के बोला या सिर्फ लेबर के लिए बोला या सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बोला, क्योंकि अगर वो शायद गवर्नमेंट कंपनीज या कुछ इस टाइप के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जरूर करनी होती है। चाय पीने का भी तो अपना समय होता है ना। अब जब तक उसमें पार्ले जी का बिस्कुट नहीं घोलोगे ग्लूकोज वाला, तो एक आध टूट के ना गिरे उसमें तो स्वाद कहाँ से आता है। बट एक आध स्टार्ट देता हूँ, मतलब जो है कि जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इंडियाज वर्क प्रोडक्टिविटी इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और यंगस्टर मस्ट से दिस इज़ माय कंट्री, आई वांट टू वर्क 17 आवर्स अ वीक। तो देखो, अगर मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या करें, देश तो मेरा है ही है ना, जैसा भी है मेरा देश है। पॉइंट बीइंग, हम कह रहे हैं कि हम चाइना जैसा, बट मेरे को ये लगता है पीयूष कि हम किसी और नेशन जैसा क्यों बनना चाहिए, जैसा क्यों बनना, अपने जैसा क्यों क्रिएट क्यों नहीं करना। ये जो हमेशा वेस्टर्न की तरफ उधर देखना कि वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई यूएस में 36.4 आवर्स है, यूके, उनके डेमोग्राफिक्स, उनका कल्चर, उनकी वर्किंग स्टाइल, वहाँ 5 बजे बोलते हैं तो लोग 5 बजे आ जाते हैं, या भाई 5 बजे बोलते बोलते 5:15 तक आते हैं, फिर घर पे कैसी है, बच्चे कैसे हैं। हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरियाज, बहुत सारी 90s तक तो हम उसी में फंसे हुए थे कि भाई रेडियो के लिए भी लाइसेंस चाहिए, स्कूटर के, मतलब काफ़ी चीज़ों में वो था। और अभी हमने बहुत इम्पटस देखा है टेक्नोलॉजी का, बट आप देखो बाकी जगह दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी देखो तो अभी बहुत गैप्स हैं। अभी हम इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बट छोटी जगह पे वैसे भी लोग 15-16 घंटे काम कर ही रहे हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं रहता। नहीं, देखो मैं यहाँ पर एक चीज अवश्य बोलूंगा कि देखो, जब उन्होंने बोला कि 70 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कम से कम 70 घंटे काम करो, तो उन्होंने ये भी तो बोला यंगस्टर्स को बोला, पहला कि यंगस्टर्स को बोला, तो वो उनके पास में अपनी ज़ील है, एनर्जी है, आज उनके पास एज है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। और एक्चुअली में कोई भी देश हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी, कोई ग्रुप हो, टीम हो, वो सबसे पहले यंगस्टर्स के लेबर के थ्रू आगे बढ़ती है। लेबर ऐसे नहीं कि आप फावड़ा लेके खोद रहे हो, मतलब मैं एक चीज बोलूंगा, जो सबसे लेबोरियस वर्क होता है वो यंगर जनरेशन सबसे ज्यादा अच्छी कर पाती है। एक्सपेक्टेशन भी होती है कि भाई एनर्जेटिक होते हैं, तो उनकी एनर्जी का फायदा ही उठाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा हुआ सेकंड एपिसोड में कि लाइट चली गई, रिम लाइट की। तो अब हम डेटा की बात कर रहे थे। हाँ। और डेटा से हम कहाँ पे गए थे पीयूष? हम डेटा से बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्चुअली बोला कि वो यंगस्टर्स की बात कर रहे थे। तो यंगस्टर्स को कह रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, यंगस्टर्स की एस्पिरेशंस बहुत डिफरेंट है। वो उनका पर्पस आजकल की हमने देखा है, जिनजी हो गए, मिलेनियल्स हो गए, वो अलग चीज़ें सीख कर रहे हैं। आप देखिए कि एक टाइम पे उनको क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं। आप उन्हें चाहते हो कि वो गोवा भी जाएं, आप चाहते हो वो इंटरनेशनल वेकेशंस पे भी जाएं, वो सिनेमा हॉल्स हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो फिर तो मतलब सिनेमा हॉल्स का तो बिजनेस हो जाएगा, बाकी बिजनेस वालों का तो क्या चौपट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मतलब आप ये देखिए जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उसके पीछे विजडम कह लो, या जो लॉन्ग टर्म उन्होंने सोचा है, वो जैसे कि 70 घंटे डालो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हमें असर्टन करना पड़ेगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी है, जितनी बड़ी छोटी, उसको असर्टन करना पड़ेगा उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे क्यों जा रही है। और ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो टीम होती है, टीम में वो वाइब नहीं होती, या वो EQ की लैकिंग होती है कि भाई मैनेजर आया, कोई लेट आ गया, तुमने पूछा तक नहीं, तुमने उसको डांट पड़ दिया भाई कि लेट क्यों हो रहा है तेरा रोज़ का। फिर पूछ तो लो, घर में कोई बीमार है, कुछ चल रहा है, क्या हो गया। तो ये कंक्लूजन अगर ये निकाल लें
तो प्रोडक्टिविटी घंटों से नहीं है, प्रोडक्टिविटी आपके काम के एथिक्स से होनी एथिक्स से भी होती है, टूल्स भी होती है। अब Tools भी सोचो होते कि आप किसी से वो कुछ आपने उसको कोई काम दिया, ठीक है, अब आपने दे दिया उसको इतना सारा डेटा दे दिया, एडिशन दे दिया, बट आपने उसको ना कैलकुलेटर दिया ना कुछ दिया, तो टाइम वो तो मैनुअली अपने आप करेगा तो वो क्या होगा। और कितनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो अभी तक एक्सेल पे भी चल रही हैं और एक्सेल भी पूरा यूज नहीं हो पा रहा। कितनी कंपनीज हैं जिनकी ऑटोमेटेड अटेंडेंस है अभी तक, बहुत बहुत से कंपनीज। एक्सेल छोड़िए, उन्होंने जी सूट तक नहीं ले रखा हुआ है, जो फ्री में अवेलेबल है। अभी मेरे कोलैबोरेशन में वो कोलैबोरेशन भी बढ़ा देता है आपकी। मेरे एक्स एम्प्लॉय का मुझे मैसेज आया, गलती से उसने कर दिया, अटेंडेंस शीट कर दी रजिस्टर में वो बनी हुई थी, लाइनें खिंची हुई थी, ऊपर नाम लिखा हुआ था, इन आउट साइन, वही गुग्गी वाला जो होता है गिग्स वर्कर वाला। सो यू नो आप चाह कह रहे हो, मतलब एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी आपकी 3 चीज़ों से बढ़ेगी। जब आप क्वालिटी ऑफ टूल्स दोगे अपने रिसोर्सेज को बेटर, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, अच्छी डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट ना हो, और कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा ओवरऑल कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा हो। क्योंकि बहुत से टाइम लोगों का, आप देखो ना, नोएडा से गुड़गांव जाते जाते लोग त्रस्त हो जाते हैं और वो वीकेंड पे एस्केप ढूंढते हैं पीयूष। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं या गुड़गांव से फरीदाबाद आ रहे हैं, इनफैक्ट मेरा अपना होम टाउन जो मुरादाबाद में, वहाँ से भी बहुत सारे लोग दिल्ली या उसके पास तक आ रहे हैं गाजियाबाद में जॉब करने के लिए, ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं। अगर उनका देखो तो वो तो 15 घंटे नॉर्मल ऐसे ही हो ही गया, 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, 9 घंटे ऑफिस के। वो तो एक्सप्रेसवे बन गया मेरठ वाला, तो बहुत लोग खुश हो गए, तब खुश हो गए। अदरवाइज तो उनके तो अभी भी उतने समय लग रहा था, बहुत। ठीक है, तो कोई ये शायद नारायण मूर्ति ये नहीं कह रहे थे कि भाई रोज 14 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे रोज के रोज दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ऐसा प्रोडक्ट, शायद उनके इंटरप्रिटेशन ऐसी भी तो ले सकते हैं। नहीं, उनका साफ है कहना ना। एक सेकंड, मैं ये चीज तो बोलूं, साफ है, इंटरप्रिटेशन तो 10 हो सकते हैं ना। बहुत सारे लोगों ने ये भी तो बोला ना कि अगर 5 दिन लगाए तो ये हो जाएगा और 6 दिन लगाए तो ये हो जाएगा। भाई ऐसे तो फिर आप एक काम करो, फिर आप तो 3 दिन लगा लो, 3 दिन में सारा काम कर लो, 3 दिन बंदा जग के काम कर लेगा। इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, 3 दिन जग के बंदा काम कर लेगा, 4 दिन छुट्टी ले लेगा, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन की तो बात है सारी। इंटरप्रिटेशन सही तरीके से ले सकते हैं हम। अगर इंटरप्रिटेशन सही तरीके से ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि यार काम ज्यादा करो, अच्छे से करो और स्मार्ट तरीके से करो। अपने काम में जब हो तो काम में ही झोंक दो अपने आप को, ताकि प्रोडक्टिविटी या कोई भी रिजल्ट या आउटकम पर आप पहुंच पाओ। जैसे अभी आपने बोला कि अटेंडेंस शीट ही जा रही थी अभी, ठीक है। आप ये भी तो देखो कि एक तो आप एक तरफ हम कह रहे हैं कि यार तुम स्मार्ट वर्क नहीं करो, ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग हर चीज में लूप होल निकालते हैं, तो बंदों को लॉट घूम करके उस मैनुअल तरीके पर आना पड़ता है कि यार ठीक है अब तुम्हें अंगूठा तो उस पर लगाना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारा उस पर अंगूठा नहीं छपा हुआ होगा पेपर पर, तब तक हम मानेंगे नहीं, क्योंकि साइन तो कोई भी कर देगा, अंगूठा है, कल को मैं किसी के भी उठा के मैच कर लूंगा। बट ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर है, एक ग्रुप लीडर को आप उस लेवल तक पहुंचने क्यों दो। मैं ये नहीं कि मैं प्रो एम्प्लॉयर्स रहूंगा, नहीं, बात सारी है कि मैं उस पर रहूं कि प्रोडक्टिविटी रहे। हमने प्रोडक्टिविटी की भी बात करी है। हम सब बोलते हैं हार्ड वर्क करो, पर ऐसा फिर उसके साथ बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो। भाई हार्ड वर्क तो क्योंकि गधा और लेबर दोनों ही कर रहे हैं, पर दोनों ही किसी लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं। गधे को संटी खाने को मिल रही है और लेबर ही रह जाता है, क्योंकि फिर उसका मोटिव वो रह जाता है कि आज मुझे 500 रुपये मिल गए, अब मैं 3 दिन बाद आऊंगा जब ये खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, उस 3 दिन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये विवेक मुदलियर ने भी ये बोला कि ये 20 years का एक्सपीरियंस है HR में, इनका ह्यूमन रिसोर्सेज में, और ऑलरेडी 55 to 60 hours per week इंडियंस काम कर रहे हैं। और ये है, मतलब मैं अगर जब व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैं खुद HR में था 12-15 साल, करीबन 14-15 साल, मेरा खुद का एवरेज ईजली 55-60 hours क्लॉक हो जाता था, ठीक है। 5 days में भी रहता था तो 6 days में भी मेरा क्लॉक हो जाता था। अब जब मैं हमने अपना सेटअप किया, so I'm clocking more than 85 hours, anywhere between 82 to 88 hours, 90 hours आ जा रहा है, ठीक है, इन लास्ट 2 months। तो ऐसा नहीं है, जिस इंडिविजुअल का गोल उसके लिए अलाइंड है, तो उसके लिए 70 घंटे के वो जी जान लड़ा रहा है ना। आप लोग एग्री करोगे, मतलब पर उसमें वो उसको मजा भी तो आ रहा है, उसमें उसको मजा आ रहा है, इंडिविजुअल हो गया ना। फिर या तो काम में वो मजा आना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी इक्वेट्स टू द एनवायरनमेंट यू आर वर्किंग इन। यार कितने लोगों का मन करता है सुबह उठ के ऑफिस जाने का,
जेन्युइनली बहुत कम लोग होंगे। नंबर्स में तो नहीं बात करेंगे लेकिन बहुत ही कम लोग मतलब होंगे। है, फैक्ट है। मतलब Fact है। हमने भी कई जगह काम किया, कई बार होता था यार क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या, और वही संटी पड़ रही है गधे की तो लगेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ को डिमीनिंग लेंगे या कहेंगे नहीं, एक्चुअली में मतलब कई बार तो लग रहा है जो गड्ढा खोद रहा है वो बेटर कर रहा है। कई बार आपको खुद लगता था देख के भाई ये दिन भर के गोलगप्पे बेच के तो मेरे से ज़्यादा। सो हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग है। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप 70 घंटा करना चाहते हो, आप करा ही लेते हो यार। आईटी वाले रात को उठ के जब सर्वर डाउन होता तो जाता, कोई देखता है कि किस घड़ी वो पंच इन कर रहे हैं, या सेल्स वाले भाई एक एक लीड के लिए कहाँ कितनी देर टारगेट मीट नहीं हो रहे, कोड मैच नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट लाइव नहीं हो रहा, तो ये सब टाइम तो लेता है। सेल्स वाले का, और चलो एचआर वालों का भी साथ देते हैं जब वो जाते हैं दिवाली वगैरह, इसके लिए भी वो कितना भी करते हैं ना, दे आर डूइंग लॉट ऑफ लेबरियस कैंपस प्लेसमेंट। हम लोग कैंपस प्लेसमेंट में गए तो रात के 1:30 बजे सुबह से बैठे हुए रात के 1:30 बजे तक डिनर लंच कर रहे हैं, शाम को 5 या 6 बजे तक, और डिनर करते रात को 1:30 बजे तक। कई बार तो धमकियां देके चले जाते थे, कैसे आपने हमें रिजेक्ट कर दिया। बट फेयर ना, दैट इज पॉइंट बीइंग, इंडिया इज अ वेरी यंग नेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट हम मेहनती लोग रहे हैं। मतलब कोई मेरा ये कहना है कि भाई ज्यादा घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं बोलूंगा कि ज्यादा घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी ऐसी लेकर आओ कि वो 70 घंटे पर वीक की आपको मिल जाए, ऐसी प्रोडक्टिविटी लाओ। तो मैं इंटरप्रिटेशन ऐसे करके ले रहा हूं, मैं इसलिए उनको एकदम से डायरेक्ट कोट नहीं कर रहा, डायरेक्ट रेफर नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैथमेटिकली उसको। बट उन्होंने छेड़ तो दिया ऐसा तार कि भाई सब ठीक है, वो देखिए वो हीट ऑफ द मोमेंट फ्रेशर्स कह रहे हैं, मोमेंट में निकल जाएगा। नहीं फ्रेशर्स कह रहे होंगे जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, कह रहे होंगे भाई अभी तो हमारा करियर शुरू नहीं हुआ, मैं वीकेंड देख रहा था, मैं सोच रहा था 3 महीने पैसे बचा के गोवा देखाएंगे, इस बार गोवा धाम कराएंगे, मतलब वी विल यू नो प्लान्स होते हैं। अब वो 5 डेज वर्किंग और 6 डेज वर्किंग में यार वो अंशुल पहले दिन ऑफिस पहुंचा, उसके बॉस ने दिखा, देखो क्या कह रहे हैं नारायण मूर्ति सर। सो देखो जब हम ना एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका वो जो कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, मैं खुद इतने घंटे काम कर रहा हूँ, बट मैं अपनी रिसोर्सेज या मैं अपने सामने वाले अपने कोवर्कर या को-फाउंडर, मैं अपने आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आप सेम उस पर, आपकी सबकी अपनी ज़िंदगी है। मेरे घर पे, मैं घर पे जाता हूँ, मेरी भी फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और वो मैं नहीं करता तो मेरे पे गिल्ट आता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करेगा। प्रोडक्टिविटी देखो, आपको एक लीड मिल गई, एक दिन सुबह सुबह आपने पहली कॉल की, आपका क्रेडिट कार्ड बन गया, उस जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है उस बंदे का पूरा दिन मोटिवेशन आएगा कि भाई पहली कॉल मेरी क्रेडिट कार्ड। अब सोचो किसी ने 50 कॉल की है, वो 50 कॉल तक उसकी कोई लीड कन्वर्ट ही नहीं हो रही, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो डिक्लाइन होगी ना। दिस इज वेरी जनरल ह्यूमन बिहेवियर। तो वी कैन नॉट जस्ट लिंक कि 70 आवर्स है तो बस जूम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं 55-60 तो भी डाल देता है। मैं मतलब व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि भाई डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दो मैथमेटिकली कि भाई 70 है तो अगर 5 वर्किंग डेज है तो 14 आवर्स और 12 आवर्स हो गए अगर 6 वर्किंग डे। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई, डेफिनेटली कोई जो फ्रेशर होंगे सुन के डर में गए, फ्रेशर छोड़ो, जो बहुत टॉप मैनेजमेंट पर होंगे, जो नारायण मूर्ति के बगल बैठे होंगे, खुद डर गए होंगे यार ये तो हमें भी 70 घंटे बुला लेंगे, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि एवरेज काउंट तो 70 से नीचे आ रहा है, तुम कहो। देखो ऐसा है, आईटी में बंदे, इफ यू टेक इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है अंशुल, है ना, आईटी में क्या लगता है, देखा हमने कितने दोस्त हैं, हमारे टीम मेंबर्स रहे हैं ना पीयूष, कि जब हम लोग चले जाते थे और जब सर पे बच जाती थी, अपलोड करना होता था, रात तक बैठे, रात तक बैठे हैं, फिर उनके लिए खाना आ रहा है, तो यहाँ पर जो लोग, मतलब मैंने खुद देखा कि मेरे कुछ कलीग रहते यार देखो इनके लिए तो खाना आ रहा है, पर अरे ठीक है तुम बैठ के देखो, फिर बैठो आज रात को अपना काम करो, बॉस को बोलो कि देख मैं 12 बजे जा रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन क्यों होती है? कई लोग गर्मी में बैठे रहते हैं कि घर जाएंगे एसी चलाना पड़ेगा। सी दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स। इंडिया में चीजें बहुत बदलती हैं, आप चाइना से, यूएस से, यूके से नहीं कंपेयर कर सकते। बहुत कंपैरिजन वाली बात ही क्यों कर रहे हैं? पहला वहां पर बंदे कम हैं, उनको वैसी इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, दूसरा सब कुछ उनकी अपनी मदर टंग में हो रहा है। यूके में 6-5 बजे जैसे ही बज गए वो निकल लेते हैं, वो नहीं रखते काम करने। नहीं, हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। नहीं, अब बात नहीं ना, डेफिनेटली अरे कोटेशंस आई हैं जब बोला है कि हमें चाइना की तरह, देखो कितना चाइना आगे क्यों बढ़ गया, वहाँ का कोई डेटा ही नहीं मिल रहा किसी को। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि डेटा भी लीक हो गया। डेफिनेटली आप 1960s और 70s में जाओ तो वहाँ पर माओ से तुमने ये बोल दिया था कि भाई आप लोगों को कोई काम नहीं करना है, जाके स्टील बनाओ, और स्टील बना के क्या करोगे, वो देकर आओ, वो पार्टी ऑफिस में देकर आओ,
वो स्टील ऑफिस से क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा वो, तो उनका स्टील प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन बाकी सब चीजों चाइना में काम कराने का तो तरीका सबको ही पता है। हाँ, नहीं मैं पता चाइना वाले, मैं सिर्फ अपने इंटरप्रिटेशन पर हूँ कि मैं उसको ये लेके चल रहा हूँ कि भाई 70 आवर्स में ट्रांसलेट डायरेक्टली मैथमेटिकली नहीं करो, प्रोडक्टिविटी वाइज करो। मैं तो इसे पीयूष 3 चीजों में देख रहा हूँ। हम किसी और की तरफ बार बार, मेरा बहुत मानना है क्यों देखें, हमारे फंडामेंटल्स एज अ कंट्री, एज इंडिया, भारत बहुत स्ट्रांग है। हम अपनी रूट्स पे जाते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें, इतनी एट्रॉसिटीज़ देख के, इतने सालों का शोषण देख के, अब हमारी जनरेशन हर जगह आप देखो, किसी भी बड़ी कंपनी के, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन दैट आर डूइंग। तो हम यहाँ तक पहुँचे तो हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को और प्रोपेल करें ना। हम चाहें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कम घंटे दे के ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। हमारा थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए। एक्चुअली में उनका भी कुछ थॉट प्रोसेस लाइक द सेम ही है कि उन्होंने घंटे में बोल दिया, लोगों ने उसको घंटों में। मैं प्रोडक्टिविटी वर्सेस टू हो गया। आई एम नोबडी कि मैं भाई मतलब ही इज पायनियर, वन ऑफ द पायनियर्स इन इंडिया। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि भाई अगर हमें एज अ नेशन बढ़ना है तो भाई हमारे को काम ऐसा करना है कि वो इक्विवेलेंट टू दैट आवर्स होना चाहिए। आप दोनों को रोकते हो, एक चीज जरूर बोलूंगा, नारायण मूर्ति के एग्जांपल में दूंगा, फिर उस पर आगे बात कर लेंगे। पहला कि भाई नारायण मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के चेयरमैन थे, ठीक है। उससे इन्फोसिस खुलने से पहले वो क्या थे, टीसीएस में जॉब करते थे। उससे पहले वो क्या थे, वो एक इंजीनियर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और वो चाहते थे कि वो एक अनाथालय खोले। सोचिए उन्होंने वहां से वो मेहनत करी कि आज वो 10 अनाथालय को रन भी कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी और वर्किंग आवर्स, ये सब चीजें उनसे बेटर बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है। सोचो एक बंदा जो अनाथालय खोलना चाहता था, आज उसने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि वो दुनिया भर के अनाथालयों को पेमेंट दे रहा है। तभी तो एक नारायण मूर्ति जी हैं, और कितने, तभी इतने रतन टाटा सर, और मतलब दीज आर पायनियर्स। ये दोबारा सचिन तेंदुलकर दोबारा थोड़े ना होंगे, दीज आर लेजेंड्स। रतन टाटा सर का मतलब भगवान ना करे इनकी आयु लंबी हो, जब ये लोग, मतलब ईश्वर ना करे कुछ हो, लेकिन पूरा इंडिया होएगा। आप देखिए ना, मतलब कहाँ तक वो ले गए, जो उनके वर्क एथिक हैं, जो उन्होंने वो फैलाया जिस तरह से। आज देखो टाटा मोटर्स का बेंचमार्क सेट करके बेंचमार्क है, जो मतलब पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। यंगस्टर्स को बिल्कुल देखना चाहिए, एंड जो इंडिविजुअल। बट मुझे ये लगता है कि देखो, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की एज अ नेशन। अब आप देखो वेस्टर्न तरफ, वहाँ पे कितनी बुरी हालत चल रही है। हम सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बुरी तस्वीर कोई नहीं दिखाता। गंदगी वहाँ पे भी, गरीबी वहाँ पे भी, बेरोजगारी वहाँ पे भी बहुत है। तो ऐसा नहीं है, हमें इंडिया को, हमें हमारे अपने वैल्यूज होने चाहिए, हमें किसी से कॉपी नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी के लिए मैं यूके का एक डेटा छोटा सा देना चाह रहा हूँ आपको। बर्मिंघम यूके का एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ की हालत क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, ठीक है। अधिकतर बर्मिंघम शहर में जो तादाद है पाकिस्तानियों की बहुत बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड उसी में है, ठीक है। मैं फिर अगेन किसी कम्युनिटी पे नहीं बोलना चाह रहा, बट वो गए इसलिए, उन्होंने बुलाया इसलिए। अब बर्मिंघम शहर जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम कितने लोगों को कितना बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो बुरी तरीके से। ये अनएम्प्लॉयमेंट ये किसी को कोई बताता ही नहीं है भाई। वहां पे प्रेशर तो पड़ेगा आपको। अब देखिए इंडिया में जो फैक्टर्स लोन ले लेके वो लोग बर्मिंघम जो सिटी काउंसिल या जो भी लोकल बॉडी है, वो लोन ले लेके उनको बेरोजगारी। अरे वो एक सीरियल नहीं आता था पहले, माइंडर लैंग्वेज, उसमें एक एपिसोड में वो कहता था कहता what are you doing? कहता I am doing nothing at this point in time, but I am working at the moment. क्या बोला था? हाँ, not anywhere at all, but still I am earning more than what I was when I was working. I am getting unemployment allowance more than what I used to work. That was in 1977. तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज के जो वर्क एथिक्स हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जो उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और प्रोग्रेस है ना, वो एशियन कंट्रीज अभी उनके पास इतना है नहीं कि वो उस तरह कर पाए। उसके बहुत से मेजर रीजंस हैं कि हम पे कॉलोनियल और काफ़ी था। हम अभी 75 कुछ साल हुए हमें आज़ाद हुए, है ना। अभी हम 100 साल भी नहीं कर पाए, तो हम जिसे कह रहे हैं ना अमृत काल और ये सब, दिस विल टेक एक पूरी जनरेशन, 2 जनरेशन खत्म होंगी। उसके बाद जो नई जनरेशन आएगी, दैट विल पेव द वे, वो अपने नए स्टैंडर्ड सेट करेगी। तो प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फैक्टर्स इन हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि 70 आवर्स वुड बी टू मच ऑफ स्ट्रेस
on the already stressed out population of this country. अब इसको इंडस्ट्री वाले से Working घंटों की तरह से लेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल हो मैं जाएगा, फाइनली एक चीज बट बोलूंगा, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फाइनली कि भाई हम इसे डायरेक्टली मैथमेटिकली ट्रांसलेट ना करें प्रोडक्टिविटी के लिए, हम इसको एक इंस्पिरेशन के तौर पे लें, मोटिवेशन के तौर पे लें, उनकी निजी जिंदगी को भी मोटिवेशन के तौर पे ले लें, और हम बाकी जो रियल केसेस है, रियल वर्ल्ड केसेस है, किसी और हम अगर हम कहते हैं कंपेयर ना करें, नहीं कंपेयर में कभी कभी कर लेना चाहिए, ताकि हम उनके उन्होंने जो बुरा किया कम से कम हम वो ना करें, ताकि हम अच्छे बने रहें, अच्छा काम करें, अच्छा काम करके दें। बिल्कुल। मैं और फ्रेशर्स को साथ साथ ये बोलूंगा कि भाई आप लोग बस जब किसी जॉब में घुसो, स्किल लेके जब घुसते हो तो वहाँ टेक्निक के हिसाब से घुसो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ जाएगी, आप भी बढ़ोगे। मैं तो बस इसी पे ये ऐड ऑन करूंगा, मैं इसको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आप किस सिटी में हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रैवल टाइम कितना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप ये मैं कह दूं कि सिंगल है या मैरिड है, अभी सिंगल बंदे की लाइफ नहीं होती, वो कह देंगे ये तो इंडस्ट्री ने खराब कर रखा है। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्चुअली वेरी करेगा। उसकी सिंगल वाले बंदे की तो लाइफ होती है, वो भी तो मिंगल होने के लिए जाएगा या अपने माँ बाप के पास जाएगा या सुकून में बैठ के जो भी वो करना चाहिए। सो यू नो, और एम शुड बी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमें टेक्नोलॉजी को और बेटर तरीके से उन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्यूज करना है, उनके लिए अफोर्डेबल बनाना है। सी अनलेस एंड अनटिल द टेक बिकम्स एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल, मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ पे किसी को ये ना लगे कि मेरा हक छीन के किसी और को दिया जा रहा है, और ये होता है, बायसनेस होती है, और फिर उससे प्रोडक्टिविटी मैं नहीं कर रहा। आप वो बंदा साल भर काम करता है, आप उसको सही से अप्रेज नहीं करते और आप उसको XYZ रीज़न देते हो, नेक्स्ट ईयर वो कहेगा ठीक है जितना तुम काम कर रहे हो वो करो, आई वोंट गो अबव एंड बियॉन्ड। तीसरा फैक्टर ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चैलेंजेस एड्रेस करने हैं। अब ये नारायण मूर्ति जी सर कहें कि भाई ये चीज़ है तो नहीं, जो इंडिविजुअल जितनी कैपेसिटी रखता है उस दिन, अगर तुम्हारे में है 80 घंटे देने का, उस हफ्ते दो, अल्टीमेटली यू विल ग्रो, यू विल लर्न। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो हम यही सोच के चल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमें भी उसके बेनिफिट्स देगी और वो सब पे पास ऑन होता है। सेम गोज विद द कंज्यूमर। आप देखो ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग कब से आप न्यू ईयर बनाने जाते हो तो उनका तो कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो गया, सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो पब्लिक सर्वेंट्स, हमारा पुलिस आती है, वो हम त्योहार मनाते हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए अपना त्योहार छोड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी 55-60 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात नहीं। बट इसको अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में ले आएंगे तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फर्दर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। क्योंकि अगर 70 आप लीगल कर दिए तो फिर 80-90 हो जाएगा। नहीं फिर तो मर जाएगा, फिर तो बंधुआ मजदूरी, फिर बाकी बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट करेगा, जैसे हमने शुरू में डिस्कस करा। तो ये प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। सारे लोग खेती की तरफ दौड़ चले जाएंगे कि फिर खेती कर लेते हैं। एग्रीकल्चर तो इनोवेशन आएगा ही आएगा पीयूष, बट जो भी है बाकी तो उनका भी कहना उसी पॉइंट से था कि प्रोडक्टिविटी इतना काम करो कि वो इक्विवेलेंट हो जाए, सिर्फ एक नंबर्स पे ना जाए, मेंटल सैनिटी ना जाए अपन लोगों की, है ना, वही हम करेंगे। तो इसी के साथ वी वुड लाइक टू कंक्लूड दैट हम लोगों का ओपिनियन यही है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को लग सकता है कि उसको अपने वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने चाहिए, बट मोर और लेस जो भी हम कर रहे हैं, हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये देखना चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, हम एक फेयर और ट्रांसपेरेंट वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय परफॉर्म ना करे, थ्राइव भी करे, और फिर वो जो टीम है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो कंपनी लीप फ्रॉग करे। ये नहीं कि सिर्फ बड़े, जो लीप फ्रॉग होगा वो हमें आगे की सेंचुरी के लिए रेडी करेगा, वो इंडिया को सही मायने में एस्टैब्लिश करेगा एज व्हाट ही वुड बी एनविजनिंग, जो वो विजन कर रहे हैं, और बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंशुल, आपका क्या मानना है इसको? डेफिनेटली यही उनका विजन भी है कि प्रोडक्टिविटी को जस्ट नंबर्स पे ना लेके जाए, और विजनरी तो वो डेफिनेटली है तब, क्योंकि उन्होंने जहाँ से बनाया है इंडस्ट्रीज को, तो पायनियर्स। आई थिंक happy people are motivated people and productive people, so let's spread happiness and let's stay productive in each and every way. आप 15 घंटे काम करें, 70 करें, अननेसली करें,
ये नहीं कि काम करते करते कर रहे हैं। तो वर्क एथिक्स काम करें तो प्रोडक्टिविटी के लिए करें, बिल्कुल स्किल्स इंप्रूव करें, फास्ट टूल्स का यूजेस करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। अपने विचार विमर्श करें इस पर कि आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी तरह सोचते हैं या उनकी तरह सोचते हैं, या क्या सोचना चाहिए इस घटना को लेके, है ना। तो बहुत अच्छा ये टॉपिक, कहते हैं ना किसी ने कुछ कह दिया और उस पर चीजें सबकी दुखती रख, भैया यहाँ 60 घंटे काम कर रहे हैं और जान ले लो हमारी, है ना, यहीं पे बोरिया बिस्तर पर जाके बिछ जाते हैं कंपनी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या मानना है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुझाव लग सकते हैं, हम जानना चाहेंगे। हम भी अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना चाहेंगे और आप लोगों के कमेंट्स सर्टनली हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द सेकेंड एपिसोड ऑफ द 70-hour वर्क वीक topic, and it was an interesting one. See you in the next episode. Till then, bye bye. Take care.